नमस्कार दोस्तों, जो हम स्पेयर और जो प्लेन का इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे प्रतिच्छेद में, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो में हम खत्म कर देने वाले हैं। उसके बाद हमारा स्पेयर के अंदर एक नया टॉपिक होगा, स्पेयर और जो लाइन है आपकी उसके इंटरसेक्शन से क्या क्या चीजें होंगी। तो इस तरह से जो हमने प्लेन के लिए पढ़ा तो वही चीजें आगे लाइन के लिए भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीजें हम करने वाले हैं, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और एक और क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को एंड कर देने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके एग्जाम में आने लायक हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैं या आपके बोर्ड पर लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक नए प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों। इसमें एक्सरसाइज में इफ आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, क्या है, इफ आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, कौन सा सर्किल आपको दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b बराबर 0। और आपको एक प्लेन दिया है lx प्लस my प्लस nz बराबर 0। और आपको प्रूफ करना है दोस्तों, प्रूव दैट आर स्क्वेयर प्लस डी इंटू में एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर एन एम डब्ल्यू माइनस एन वी की होल स्क्वेयर प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू की होल स्क्वेयर प्लस एल वी माइनस एम यू की होल स्क्वेयर। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है और इस तरह आपको ये प्रूफ करना है। कैसे करना है ये भी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं। ये क्वेश्चन ही आपको आंसर बताएगा, ये क्वेश्चन ही बताएगा कि मुझे किस प्रकार करना है। देखिए यहां पर कहा है कि आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी आपको आर दी गई है, यानी रेडियस आर दी गई है और आपको ये दो दिए गए हैं, गोले का समीकरण और एक आपको दिया गया है प्लेन का समीकरण। इन दोनों का संयुक्त क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन। तो आपको ये आर रेडियस दी गई है तो ये आर ही बताएगी कि मुझे आप आर ज्ञात करनी है। आपको ये जो आपको सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल की रेडियस है, वो आपको ज्ञात करनी है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से जो प्रोसेस आप पिछले क्वेश्चंस में लगा रहे थे वही प्रोसेस आपको लगानी है। और वो प्रोसेस आप लगाएंगे तब आप जाकर यहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्रूफ करने वाले ऐसे ही चीजें समझ में आएंगी जब आप यहां देखेंगे कि आर स्क्वायर यहां पर स्टेप आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आर निकालनी पड़ेगी। अगर आप आर निकालेंगे जो सर्किल की रेडियस है और वो आपको निकालनी आती है, सबसे पहले आप जो आपको ये गोला दिया गया है, ये स्फीयर दिया गया है, इसके आप पॉइंट्स निकालेंगे, इसकी रेडियस निकालेंगे, प्लस आपको क्या निकालनी है, जो सेंटर पॉइंट से डाले गए लंब की लंबाई, कहां पर, प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई आपको निकालनी है। और इस स्पेयर की रेडियस का वर्ग माइनस जो आपको डिस्टेंस मिली है, जो लंब की लंबाई है, उसका वर्ग आप घटा देंगे तो आपके पास इस सर्किल के वर्ग का जो सर्किल की रेडियस है उसका वर्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आपको करनी है। कैसी प्रोसेस है सारी देखिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ये आपको देर का है। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों देखिए इस सेंटर की रेडियस, इस स्पेयर की रेडियस निकालनी है। तो आपको पता चल गया यहां से इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट आपको देखते ही पता चल गए, यानी -1/2 को आपको भाग देना है इस पूरी इक्वेशन में। यहां पर भाग देंगे तो आपके पास -u -v और -w की वैल्यू आपके पास आ गई है। ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेट है। ये क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेट। और अब आप यहां से रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं स्पेयर की। उस स्पेयर की रेडियस r बराबर अंडर के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, यही फॉर्मूला होता है। तो यही इसकी इक्वेशन है, क्योंकि जो इसकी जनरल फॉर्म है वो दे रखी है स्पेयर की जनरल फॉर्म यहां पर दे रखी है, तो रेडियस भी जनरल फॉर्म की तरह ही होगी। तो ये देखिए जो फॉर्मूला है वही रेडियस होगी और वही इसके कोऑर्डिनेट हो गए।
एक काम आपका बन गया, आर आपने निकाल ली। अब आपको निकालनी है के अंदर सी से डाले गए समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो आप लाइन लिखेंगे, तो आपके पास ये देर का है दोस्तों, आप एक बार इसे यहां लिख दीजिए Lx प्लस एम वाई प्लस nz बराबर 0। ये आपको देर का है प्लेन, यानी क्या लिखेंगे के अंदर सी से या सेंटर के अंदर सी से, सी कौन सा है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से समतल पर, समतल कौन सा है, समतल कौन सा समतल Lx प्लस एम वाई प्लस nz बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लंब की लंबाई आपके पास आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास P बराबर मापांक के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस एल यू माइनस एम वी माइनस एम डब्ल्यू और कुछ आएगा नहीं क्योंकि 0 है, यहां पर कुछ और चीजें दे नहीं रखी है। और अंडर रूट के अंदर क्या होगा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो ये चीजें आप निकाल सकते हैं और ये आपने निकाल ली है। अब देखिए जो आपको रेडियस निकालनी है, जो सर्किल की रेडियस निकालनी है वो क्या होगी, आर स्क्वेयर बराबर कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। बस कुछ नहीं करना, बस यहां पर ये आपको फॉर्मूला याद है, यानी जो आपके पास इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपको घटा देना है, तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्या आई दोस्तों, देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और यहां पर माइनस डी, और इतना आपके पास आ गया, ठीक है, माइनस डी यहां पर आ गया है। और इसके अंदर से आपको इसका स्क्वायर घटाना है आपको, तो यहां से माइनस इसका स्क्वायर आप करेंगे, तो देखिए माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए, माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो यहां से एल यू माइनस एम वी माइनस एम डब्ल्यू का होल स्क्वायर अपॉन के अंदर जो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ये आपका वर्ग हट गया, और ये आर स्क्वायर प्लस डी इधर आएगा, और बाकी जो चीजें हैं वो लिख दीजिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और आगे जो एल यू माइनस एम वी और माइनस एम यू बचा है